खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन में तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। सीपीआईएम उपायुक्त कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन, बढ़ती महंगाई को लेकर जताया विरोध, कहा लोग बेरोजगार, क्या कर रही सरकार। प्रचार के लिए जुब्बल कोटखाई पहुंचे नेता कांग्रेस कौल सिंह, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत, उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का किया दावा। प्रदेश में उपचुनाव का दौर शुरू, बीजेपी और कांग्रेस ने मैदान में उतारे स्टार प्रचारक। मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा मोहिउद्दीन पार्टी बन गई कांग्रेस। कारगिल युद्ध पर दिए बयान पर मचा घमासान, कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा जनता को भ्रमित करना चाहती है बीजेपी। हिमाचल प्रदेश ने कोरोना टीकाकरण के मामले में बनाया रिकॉर्ड, 18 साल से ज्यादा उम्र के 100% लोगों को लगी पहली डोज, मंदिरों में चल रहा टीकाकरण अभियान। और खबरों की शुरुआत करेंगे शिमला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर सीपीआईएम ने धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में बढ़ती महंगाई से जूझ रही आम जनता को निजात दिलवाना और गैस सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल के बढ़ते दामों को कम कराना है। उनका कहना है कि सरकार ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे जनता को किसी भी तरह का कोई लाभ मिल सके। साथ ही इससे सरकार ने लोगों को और दुविधा में डाल दिया है और आम जनता को रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव संजय चौहान ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सिलेंडर के दाम 1000 के पार पहुंच गए हैं और पेट्रोल 103 पर पहुंच गया है, डीजल भी शतक लगाने वाला है, लोग बेरोजगार हैं, ऐसे में सरकार क्या कर रही है। सीपीआईएम के द्वारा शिमला के अंदर जिस तरीके से देश व प्रदेश में महंगाई बढ़ी है, खासतौर पे ये जो पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और राशन की कीमतों में जो वृद्धि हुई है, मैं समझता हूं आज कोई भी घर ऐसा नहीं है जो इस पेट्रोल, डीजल की वृद्धि और रसोई गैस की कीमतों में भारी वृद्धि के चलते जो है वो अपना रोजी रोटी जो है वो सही रूप में कर पाया हो। आप देख रहे हैं कि 102 रुपये 77 पैसे जो है शिमला के अंदर पेट्रोल है और महानगरों के अंदर तो आप देख रहे हैं मुंबई के अंदर 110 रुपये से ज्यादा जो है वो पेट्रोल की कीमत है। करीब 26 राज्यों के अंदर जो है आज देश में पेट्रोल जो है 100 रुपये से ऊपर है और 7 राज्यों के अंदर आज जो डीजल है वो जो है वो पूरे तरीके से 100 रुपये से ऊपर है। और रसोई गैस का तो आपने देख ही लिया, मतलब पहली बारी जो है देश के अंदर 1002 रुपये का सिलेंडर जो है। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर प्रचार के लिए शिमला के जुब्बल कोटखाई पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जुब्बल नावर कोटखाई के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार का इंजन पूरी तरह से फेल हो चुका है। बीजेपी के कार्यालय में महंगाई ने जनता की कमर तोड़कर रख दी है। हमने उन बातों में जाना नहीं, हमने आने वाले समय में अपने क्षेत्र को बागवानी के दृष्टिकोण से और कैसे मजबूत करना है, सुदृढ़ करना, ये हमारा प्रयास होगा। पर्यटन की दृष्टि से और अपने क्षेत्र को, क्योंकि ये दोनों ऐसे क्षेत्र है जहां पर मैं समझता हूं भौगोलिक दृष्टि से हमारे पास अपार संभावनाएं हैं, ये हम अवश्य करेंगे। मैं एक बारी फिर से यहाँ पर उपस्थित समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से अपने वरिष्ठ नेता ठाकुर कौल सिंह जी, हालांकि मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में भी इनका बहुत। उधर हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव का दौर पूरे जोर शोर से शुरू हो चुका है और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारक मैदान में उतार दिए हैं। जहां कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को स्टार प्रचारक के तौर पर हिमाचल प्रदेश में पार्टी के प्रचार के लिए भेजा है, वहीं अर्की उपचुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक और वरिष्ठ मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस मुद्दाविहीन और नेतृत्वहीन पार्टी बन चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कन्हैया कुमार जैसे देश विरोधी नेता को पार्टी के प्रचार के लिए यहां भेजकर साबित कर दिया है कि कांग्रेस हमेशा देश के विपरीत कार्य करने वालों का साथ देती है। कंवर ने कहा कि कांग्रेस कन्हैया के नाम पर अपनी नैया पार लगाना चाहती है। हिमाचल की जनता देश के प्रति ऐसे व्यवहार की निंदा करती है और कभी भी ऐसे नेता का साथ नहीं देगी। उनका कहना है कि जनता जयराम सरकार द्वारा प्रदेश में किए गए विकास कार्यों पर अपनी मोहर लगाएगी और इन उपचुनाव में चारों सीटों पर बीजेपी का परचम लहराएगा।
दुर्भाग्यपूर्ण है जो कांग्रेस कभी इस देश की आजादी का एक आंदोलन का नाम था, राष्ट्रवाद की लड़ाई जो थी कभी कांग्रेस ने लड़ी थी, आज स्थिति ये हो गई है कि कांग्रेस के अंदर जहां नेतृत्व की कमी है वहां नीति की भी कमी है। और जो स्टार प्रचारकों में अगर हम देखें तो उस व्यक्ति को, कन्हैया लाल को जो है वो स्टार प्रचारक कांग्रेस ने बनाया है। आज उसके सहारे जो है वो कांग्रेस भविष्य की लड़ाई जो है वो लड़ना चाहती है। जो कभी जेएनयू में ये कहते हुए कि भारत माता के टुकड़े टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ऐसे लोग जो है वो आज कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, तो ये स्थिति जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आज कांग्रेस को कोई जो है वो बचा नहीं सकता। कांग्रेस इस चुनाव के बाद जो है वो मुंह दिखाने लायक जो है। और हिमाचल में नामांकन वापसी की समयावधि खत्म होने के बाद अब असली रण शुरू हो गया है। बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि नाराज लोग बीजेपी के साथ हैं, चारों सीटों को बीजेपी जीतेगी। उन्होंने कहा कि सैनिकों को लेकर कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी दुर्भाग्यपूर्ण है। सैनिक देश पर जान न्यौछावर करते हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस अपने समय की महंगाई को देख ले। बता दें कि जुब्बल कोटखाई से चेतन बरागटा ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया है। उन्हें चुनाव चिन्ह से मिला है। आज नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन था। सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई थी। अब यह तय हो गया है कि चेतन बरागटा अब निर्दलीय उम्मीदवार यहां से लड़ेंगे। अब बीजेपी इस पर ऐसे बागियों क्या कार्रवाई करेगी, यह देखना अहम होगा। चेतन बरागटा का नाम यहां से पहले तय हो चुका था, लेकिन एन वक्त पर नीलम सरई को टिकट दिया गया। देखिए, अभी तो वैसे तो अभी समय है 3 बजने में, और उस समय लेटेस्ट क्या होगा क्योंकि 3 बजे के बाद ही ऐसा पता चलेगा। लेकिन हम लोग बैठेंगे विचार विमर्श करके, और आगामी जो भी कदम उठाना है पार्टी की ओर से जो भी निर्णय लिया जाएगा वो हम विचार विमर्श करने के बाद ही लेंगे। सर, मनाने की कोशिश हुई क्या? बातचीत निश्चित रूप से बार बार कई बार उनसे आग्रह किया गया कि जो एक निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर हुआ, एक सैद्धांतिक निर्णय लिया गया पूरे देश भर में, और उसी के दृष्टिगत जुब्बल कोटखाई में भी हमारे जो नीलम सरेख जी उनको प्रत्याशी बनाया गया है। हम इस निर्णय के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिस प्रकार से राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय आया और चेतन जी को प्रत्याशी नहीं बनाया गया, तो हमने आग्रह किया था, क्योंकि अभी चेतन जी के पास लंबा समय है, लंबा कैरियर है, और पार्टी अवश्य ही आने वाले समय में आगे क्या स्थिति होती है, किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते थे। लेकिन अभी तक जो मेरे पास जानकारी है उसके हिसाब से अभी तक तो नामांकन वापस नहीं हुआ है, लेकिन अभी 3 बजे तक का समय, देखते हैं क्या होता है। कांग्रेस की मंडी संसदीय सीट से प्रत्याशी प्रतिभा सिंह के कारगिल युद्ध पर दिए बयान पर मचे घमासान को लेकर बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार जनता का ध्यान महंगाई जैसे असल मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि कांग्रेस का प्रचार जोर शोर से चल रहा है। इस चुनाव के प्रचार के दौरान जनता का समर्थन कांग्रेस के पक्ष में है। वहीं बीजेपी का प्रचार व्यक्ति विशेष पर आधारित है, सरकार मुद्दाविहीन है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विकास की बात ना करके अन्य मुद्दों पर बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई की मार चरम पर है। कांग्रेस सरकार की तुलना में महंगाई आसमान छू रही है। 4 सालों में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। बीजेपी की सरकार मुद्दों पर चर्चा करके जनता को भ्रमित कर रही है। उन्होंने अपनी बात कही, इन्हें भी अधिकार है कि अपनी बात कहें। वो तो जनता ने देखना कि किसने बात सही कही, किसने गलत कही। प्रतिभा सिंह जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही, न उनकी कोई मंशा थी, लेकिन जानबूझकर मुद्दा बनाने का प्रयास हो रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूं
कि सेना के नाम पे भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, कांग्रेस में। सेना ना भारतीय जनता पार्टी की है, न सेना कांग्रेस पार्टी की है, न सेना किसी दल की है। सेना देश के लिए लड़ती है, सेना तिरंगे के लिए लड़ती है। और ये मुद्दे को भड़काने का प्रयास करें, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं। हिमाचल प्रदेश 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। उम्मीद की जा रही है कि दूसरी डोज में भी प्रदेश देश में प्रथम स्थान हासिल करेगा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नवरात्रों में राजधानी के मंदिरों में स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जा रही है। ये टीकाकरण अभियान अष्टमी और नवमी के दिन विशेष तौर पर चलाया जाएगा, क्योंकि इस दौरान मंदिरों में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। दिन हमारा वैक्सीनेशन का सेशन रहेगा, इसलिए रखा है सब लोग ज्यादा मात्रा में यहाँ आते हैं कि जो कोई लोग बच गए हैं वैक्सीनेशन के लिए उनको वैक्सीनेशन लग जाए। हाँ जी। और सर हमारा जो मतलब हमने वो जो सर अपना सामान वगैरह हम सब साथ लाए हैं, वैक्सीन हमारे पास भी है। हाँ जी सर। अभी तक कितने लोग यहाँ आए हैं? क्योंकि जैसे सर बोला गया जयराम सरकार ने कि अभी तक मैक्सिमम लोग कवर हो चुके हैं, तो अभी सर हमारे सेकंड डोज वाले ही अभी 20 लोग आए हैं सर, क्योंकि लोग काफी कम है सर। अब वैक्सीनेशन के लिए कंप्लीट हो चुका है। वैसे अगर किसी ने पहली डोज लगानी है उसके लिए क्या फॉर्मेलिटी से, क्या उसको स्लॉट अभी भी बुक? वो ऐसे ही आ सकते हैं, हमारे पास उनको अपना फोन नंबर देना है, अपना आधार कार्ड नंबर देना है, और सर वही एट प्रेजेंट उनका सब कुछ हम यहाँ पे उनके करते स्लॉट बुक कराने की कोई जरूरत सर नहीं रही है। और शिमला के विकासनगर में पिछले 1 महीने से स्मार्ट सिटी के तहत ओवरहेड ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, जिसे लगभग 2 करोड़ 8 लाख की लागत से बनाया जा रहा है। लेकिन इस क्षेत्र में रहने वाले अधिकतर लोग इससे खासा परेशान नजर आ रहे हैं। इसके चलते आम लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है। लगभग 3 दिन से शिमला मेहली हाईवे 10 बजे से 5 बजे तक बंद रखा जाता है। इससे पूरे शहर में लंबा जाम लग जाता है। लोगों का मानना है कि ये काम सार्वजनिक अवकाश वाले दिन होना चाहिए या फिर रात को ऐसे काम किए जाने चाहिए। तो ओवरब्रिज के चलते जिस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लोगों ने अपनी परेशानियों का साझा किया। लोगों को तो होती है दिक्कत, काफी बंदों को दिक्कत हो रही है। जिन्होंने समरील से आना है, टूडू से आना है, वो पैदल आ रहे जा रहे हैं, उनको दिक्कत हो रही है। बाकी मेरा तो नजदीक है, हम तो पैदल ही आते हैं जाते हैं, और लेकिन चलो फैसिलिटी भी होगी। आज हाँ छुट्टी वाले दिन होना चाहिए, रात में होना चाहिए। अखबार में आए सूचना मिली 12 को ये ब्रिज नेशनल हाईवे बंद रहेगा 2 दिन के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।